हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री लेक्चर। और इस लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। कल हमने आपको सिखाया था रेजोनेंस से कंजुगेशन। कंजुगेशन नंबर 1, कंजुगेशन डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव। तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, आपने एग्जांपल्स किए भी थे। चलो और कुछ एग्जांपल्स देते हैं। तो आप पहले एग्जांपल्स ट्राई करो। आप एग्जांपल्स ट्राई करो। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6। सॉरी, 8 एग्जाम्पल है। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया होगा। बॉन्ड तोड़ते हैं। कैसे करना है? इस बॉन्ड को तोड़ के इस दोनों के बीच लगा हुआ है, शिफ्टिंग कर देंगे। इस पे प्लस माइनस हो जाएगा, इससे प्लस हो जाएगा। माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड बन गया और ये प्लस यहां चला आएगा। प्लस और माइनस में बॉन्ड बन गया। अब फिर से रेजोनेंस होगा डबल, सिंगल, नेगेटिव। तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, प्लस यहां आएगा। यानी हम अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस बॉन्ड को तोड़ना है और यहां लगाना है, प्लस को यहां लगाना है। डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर नेगेटिव, ये कंजुगेशन में है। डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, प्लस यहां आएगा। ठीक है, तो बोथ आर ए एंड बी आर आर एस। आर एस कौन कौन है? ए और बी है। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होगा? तो ये चार्ज यहां से यहां तक घूम रहा है। कहां तक? कहां से कहां तक घूम रहा है? यहां से लेके यहां तक। तो डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर दो। ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड हो जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये चार्ज कितने कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 पे। यहां भी है और यहां भी है। कभी यहां तो कभी यहां। यानी ये हो जाएगा +1/2 और ये +1/2। एक चार्ज 2 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो +1/2 +1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो RS और ये RH रेजोनेटिंग हाइब्रिड, दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा।
अब नेक्स्ट है NO2 प्लस। चलो NO2 प्लस कैसे बनेंगे? NO2 प्लस, N डबल बॉन्ड O और ये ऐसे होगा NO2 प्लस। NO2 प्लस या NO2 का बॉन्ड ऐसे हम बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो यहां पर हमने NO2 प्लस लगाया, जो कोऑर्डिनेट बनाया है उसको हमने ऐसे कर दिया। कार्बन नाइट्रोजन में प्लस लगने का मतलब क्या बन गया? ये नाइट्रोजन पे प्लस लगने का मतलब क्या बन गया? कार्बन, और कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड बनाया है। अब यहां हम रिजोनेंस करवा देंगे, डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव। ये बॉन्ड टूटेगा, यहां माइनस होगा और यहां प्लस होगा, फिर ये बॉन्ड बनेगा N डबल बॉन्ड O और O माइनस और पॉजिटिव यहां जाएगा। ये बॉन्ड हमने तोड़ा, यहां माइनस लगाया, यहां प्लस लगाया, माइनस और प्लस में बॉन्ड बना और यहां प्लस हुआ। मुझे ये बताओ क्या ये एग्जिस्ट करेगा? हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना दिया? 5 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है यहां पे, जबकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है। मैक्सिमम नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बना सकता है। यहां 5 बॉन्ड कैसे बन गया? इसका मतलब ये प्लस देखते हुए भी यहां रिजोनेंस नहीं होगा। तो तुमसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस स्ट्रक्चर में रिजोनेंस नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे इस स्ट्रक्चर में प्लस दिख रहा है, कंजुगेशन में भी है, डबल सिंगल प्लस, लेकिन हर प्लस कंजुगेशन में होने की वजह से ये नहीं कि प्लस का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होना। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास। अगर आप बॉन्ड बना के चेक करोगे तो यहां वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास। बराबर है क्या? तो ये वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं एग्जांपल्स को, तुम्हें बताया था मैंने NH4 प्लस और यहां डबल। अब मैं तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ाया था ये NH3 प्लस। अब मैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल में आपको पढ़ाया था कि यहां पर देखो 4 NH4 प्लस, NH4 प्लस, यहां पर एक भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है प्लस के पास। नाइट्रोजन का देखोगे तो 1s2 2s2 2p3, तो यहां S2 और यहां पर P3 है, 1 2 3। एक लूज करना है तो इस पेयर्ड को हम लूज कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, तो 4 अनपेयर्ड होना चाहिए। तो 1 2 3 4। क्या इसके बावजूद, बॉन्ड बनाने के बावजूद इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नजर आ रहा है तुम्हें? नहीं। ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में है। तो ये देखने के लिए प्लस है, ये देखने के लिए प्लस है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। तो यहां वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये रिजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि डबल, सिंगल और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और यहां वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसमें भी रिजोनेंस नहीं होगा। इसमें बोल रहा हूं, इसमें भी रिजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, यहां एग्जांपल अलग से ले रहा हूं, इसको मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं। तो इस वाले में भी रिजोनेंस नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डबल, सिंगल और पॉजिटिव होना रिजोनेंस हर बात में प्रूव नहीं देता है। डबल, सिंगल और वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। तो हमने आपसे बोला था कि जहां प्लस देख लो वो सोचो कि वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन कुछ खास केसेज में प्लस देखने के बावजूद भी हमें सोचना है कि यहां वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में वैकेंट ऑर्बिटल था, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। या NH4 में, NH3 में यहां पर एक मैंने बॉन्ड H लिखा है, यहां पर कार्बन से जोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है कार्बन से इधर।
तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो हर प्लस डबल सिंगल प्लस का मतलब हर कंजुगेशन में नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 रेजोनेंस होगा, एग्जांपल नंबर 2 नहीं दिखाएगा, एग्जांपल नंबर ये जो है वो नहीं दिखाएगा। तो ये भी आपको जानना है कहां दिखाएगा कहां नहीं दिखाएगा। अब ध्यान देना आगे नेक्स्ट पॉइंट, मैं फर्स्ट वाला डस्टिंग कर रहा हूं। अब फर्स्ट पॉइंट पे क्लियर करना कि यहां पर अब यहां पर BF3 है। अब यहां डबल सिंगल प्लस होना चाहिए कंजुगेशन में, लेकिन हमें प्लस कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस नहीं होगा क्या? तो हम बोलेंगे यहां होगा। डबल सिंगल पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। अब बोरॉन एक बॉन्ड बनाने के बावजूद भी 5 होता है, एक बॉन्ड यहां बना दिया, सॉरी यहां BF2 होगा, 3 नहीं होगा, BF2 होगा यहां पे। अब यहां पर क्या है 3 है, ठीक है, यहां 1 है। अब ये जंप मारेगा तो यहां पर बोरॉन के F और यहां पे क्या होगा 3 बॉन्ड यहां बना हुआ है। अब ये 3 शेयरिंग में है, इसके बावजूद भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पर डबल प्लस चार्ज नहीं है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है यहां पे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें डबल सिंगल और प्लस नजर आए। तो इस एग्जांपल्स में प्लस नजर आ रहा है फिर भी रेजोनेंस नहीं है, और इस एग्जांपल में प्लस नजर नहीं आ रहा है फिर भी यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। अब देखो रेजोनेंस कैसे पॉसिबल होगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड बना हुआ है, यानी यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे और ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये पाई बॉन्ड यहां बनेगा और ये वैकेंट हो जाएगा। अभी पाई बॉन्ड इसमें बन रहा है, अगले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहां बनेगा, अगले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहां बनेगा, अगले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा और ये वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बना के चेक करते हैं कैसे बनेगा ये। तो यहां पर है BF2, तो वैकेंट ऑर्बिटल है यहां पे, तो ये बॉन्ड टूटेगा, वैकेंट ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी है तो ये इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां कमी है वहां माइनस को जाना चाहिए, जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वैकेंट है वहां लोन पेयर जाना चाहिए ना। तो यहां हो जाएगा प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों यहां वैकेंट ऑर्बिटल, अब यहां आ गया माइनस और यहां आ गया प्लस, और यहां हो गया BF2, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद क्या होगा, यहां पर BF2 यहां डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए तो इसके पास क्या हो जाएंगे, ये माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ये माइनस हो जाएगा और यहां आ जाएगा प्लस। तो बोरॉन पे माइनस आने का मतलब क्या हुआ, कार्बन बन गया हो, कार्बन यहां कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना दिया है। तो यहां माइनस आने का मतलब ये मत सोच लेना कि यहां पर बोरॉन 4 बॉन्ड कैसे बना दिया, वहां माइनस लगा हुआ है। बोरॉन पे माइनस लगाने का मतलब कार्बन बना हुआ है वो, और 4 बॉन्ड वहां बनाएगा, यानी ये एग्जिस्ट करेगा और यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। तो याद रखना BF2 के केस में या बोरॉन के केस में रेजोनेंस पॉसिबल है। तो हमारा फाइनल जो समरी है वो ये है कि जहां पर C डबल बॉन्ड C और यहाँ NO2 प्लस है, या C डबल बॉन्ड C और NH2NH3 प्लस है, इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन C डबल बॉन्ड C और यहाँ BF2 में रेजोनेंस होगा क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है। तो हमने ये ध्यान देना, यहाँ प्लस नजर आते हुए भी नो रेजोनेंस, और यहाँ प्लस नहीं है फिर भी रेजोनेंस होगा क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जहां वैकेंट ऑर्बिटल है वहां रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है H3O प्लस। अब यहां पर H3O प्लस है, H2O प्लस लिखना पड़ेगा, H2O प्लस, ठीक है, और यहां प्लस है। ऑक्सीजन के बारे में देखो, अब
1s2 2s2 2p4 8 हो गया। यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। यहां कितना शेयरिंग में है? 3 शेयरिंग में है। इसका मतलब ये एक लूज होगा, लूज होगा ना, क्योंकि जंपिंग तो कर नहीं पाएगा। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो मतलब एक लूज करना है। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक लूज करना है तो 1 2 3 4 5 बन गया। एक लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है, यही वाला लोन पेयर बचा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, पेयर में जाएंगे, शेयर में जाएंगे क्योंकि अनपेयर्ड है। अब मुझे बताओ क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नजर आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो डबल, सिंगल और पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं हो कि हम रिजोनेंस में, इसका मतलब इसमें रिजोनेंस नहीं होगा, नो रिजोनेंस। अगर हम बनाते भी हैं गलती से तो देखो कैसे चेक कर लेंगे। अब इसको तोड़ेंगे, यहां माइनस लाएंगे, माइनस लाएंगे तो प्लस और माइनस में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब मुझे ये बताओ कभी ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं। तो नहीं तो ऐसे भी चेक करो, कभी ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो कहां रिजोनेंस बनेगा कहां नहीं बनेगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो तुम बना के भी चेक कर सकते हो कि देखो यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना रहा है, क्या नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं। तो थोड़ा सा सावधान रहना है, कहां बनेगा ये नहीं कि तो इस केस में नहीं बनेगा, इस केस में नहीं बनेगा, इस केस में नहीं बनेगा, इस केस में बन जाएगा जबकि नहीं दिख रहा, इस केस में नहीं दिख रहा लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है। तो कुछ केसेज ऐसे होते हैं जहां पर हमें थोड़ा सा 1-2 बार ध्यान रखेंगे, हम क्लियर हो जाता है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। अब आगे ध्यान देना, ये हो गया तो लिख लो इसको, यहां होगा, यहां नहीं होगा, नहीं होगा, होगा और इस केस में भी नहीं होगा। यानी हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है कि फोर्थ वाला में सी डबल बॉन्ड सी, अगर यहां OH2 कल मैंने दिया भी था OH2 प्लस, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। कंजुगेशन में जरूर नजर आ रहा है लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है या आफ्टर रेजोनेंस ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना रहा है, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। आफ्टर रेजोनेंस 4 बॉन्ड बन रहा है या नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं। तो अक्सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे हमें चेक कर लेना क्योंकि अक्सर वहीं आता है। तो नाइट्रोजन जहां 5 बॉन्ड बनाने लग जाए सोच लेना वो गलत है, मतलब वहां नहीं होने वाला है। ऑक्सीजन जहां 4 बॉन्ड बनाने लग जाए सोच लेना वहां नहीं बनेगा, इस केस में नहीं बनेगा। देखो यहाँ नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, यहाँ ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाने लगेगा, वहां रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल्स कर लिया। अब ध्यान दो इधर, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये NO2। अब इस पे NO2 पे प्लस नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, NO2 पे प्लस नहीं लगाया हुआ है। तो इसको हम करके देखेंगे, तो इसको हम डबल, सिंगल, डबल, ये नेक्स्ट कंजुगेशन हम इसको देंगे अभी, लेकिन इस पे हो जाएगा। तो मैं बस देने के लिए तुम्हें बताया था, नेक्स्ट जब हम कंजुगेशन अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे इसको। अब यहां ध्यान दो, इस पे, इसको हम आगे करेंगे, इस पे ध्यान दो। अब यहां पर ऐसे दिया हुआ है डबल, सिंगल, डबल और यहां लिखा हुआ N डबल बॉन्ड O। आप इसमें कंजुगेट बनता है, तो कंजुगेट को आपको फॉर्मल चार्ज में कन्वर्ट करने आता है, मैंने ट्रिक भी बताया था। जो डोनेट करता है प्लस लगा दो और जो एक्सेप्ट करता है माइनस लगा दो। अब इसमें रेजोनेंस करवाते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो डबल, सिंगल और प्लस कंजुगेशन में दिख रहा है, चलो कराते हैं। ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहां माइनस होगा और यहां प्लस होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये ऐसे, और ये टूटेगा तो प्लस आ जाएगा। बाकी एज इट इज लिखना है, तो बाकी ये एज इट इज हमने लिख दिया। ये बॉन्ड तोड़ा हमने और यहां माइनस लगाया, तो माइनस और प्लस डबल बॉन्ड बना दिया और यहां प्लस आ गया। समझ में आया ना? ये दोनों इलेक्ट्रॉन तोड़ के कहां लेके गया, इस कार्बन को दिया हमने। इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, और इस पे क्या आएगा, माइनस। तो प्लस और माइनस क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। क्या ये बॉन्ड पॉसिबल है क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं। तो इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। और IIT JEE में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन IIT JEE में आ चुका है। तो ध्यान रखना, इस केस में
N डबल बॉन्ड O और O माइनस और प्लस, इस केस में नो रिजोनेंस। दिख रहा है हमें लेकिन होगा नहीं। ऐसे केसेस में यहां होगा, हम आगे देखेंगे, यहां होगा या नहीं होगा हम आगे देखेंगे, बरोबर है। इसको मैं हटा दूं तो कहां कहां रिजोनेंस होगा, कहां कहां नहीं होगा, ध्यान रखना है। यहां नो रिजोनेंस, चलो इसको मैं हटा रहा हूं। अब यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना, अब यहां क्या रिजोनेंस होगा, हमारा एग्जांपल्स ये है। अब यहां रिजोनेंस होगा, यस या नो? सेवेंथ क्वेश्चन में रिजोनेंस होगा या नहीं होगा, यस और नो, आंसर करो। सेवेंथ में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब पूछो क्यों नहीं होगा? डबल, सिंगल और पॉजिटिव, हमने ये नहीं बोला था आपसे। डबल सिंगल, ये पॉजिटिव ऐसे नहीं लगाया जाता, ये किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव ऐसे नहीं, इस पे नहीं है पॉजिटिव, यहां एक कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव है। तो डबल, सिंगल, सिंगल के ऊपर पॉजिटिव, यानी ये रिजोनेंस में नहीं है, कंजुगेशन में नहीं है। तो हमने, आप क्या सोचोगे, डबल, सिंगल और पॉजिटिव, ऐसे नहीं, डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव। यहां एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, डबल, सिंगल, फिर सिंगल, फिर पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता है। इसमें रिजोनेंस नहीं है। इसमें कैसे हम समझ में आएगा रिजोनेंस नहीं है? क्योंकि हमारा कंजुगेशन ही गलत था। हमने सीखा था डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव, डबल, सिंगल और यहां पॉजिटिव होता तो चलता, लेकिन ये पॉजिटिव कहीं यहां पर है। और ये मत सोचना कि ये पॉजिटिव लिख दिया गया तो ये इस पे पॉजिटिव है, नहीं, ये पॉजिटिव इस कार्बन पे है। यहां रिजोनेंस हो जाएगा तो मैं तीनों स्ट्रक्चर बना दूं, मैं एक ही लाइन में सब बना दे रहा हूं। ये टूटेगा तो यहां आएगा, यहां आएगा प्लस और यहां जाएगा डबल, बाकी एज इट इज। ये टूटेगा प्लस और यहां आएगा ऐसे, फिर ये टूटेगा यहां प्लस और यहां जाएगा डबल, बाकी एज इट इज। तो देखो ये प्लस कहां से कहां तक आ गया, ये समझ में आ गया ना कैसे मैं बना दिया? ये अब मैं एरो नहीं लगाया, डायरेक्ट बना दिया मैं, ठीक है। इसमें रिजोनेंस नहीं होगा। अब डबल, सिंगल, पॉजिटिव, रिजोनेंस होगा। ये यहां गया, अब मैं इसको तोड़ा, यहां माइनस लगाया, एक मैं बता दे रहा हूं, यहां माइनस लगाया और यहां प्लस लगाया, प्लस माइनस में डबल बॉन्ड बनाया हमने, और ये माइनस, फिर से रिजोनेंस होगा, डबल, सिंगल, पॉजिटिव। तो ये फिर से हमने तोड़ा, यहां डबल बॉन्ड लगाया और यहां प्लस लगा दिया, फिर से देखा हमने रिजोनेंस हुआ, डबल, सिंगल और पॉजिटिव। तो इसको हमने तोड़ा और यहां पर लगा दिया डबल और यहां लगा दिया प्लस। अब इस एंड से इस एंड तक चला गया, फिर ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा, यानी एक दूसरे में ये कन्वर्ट होते रहेंगे। तो ये प्लस चार्ज यहां से यहां तक घूम रहा है, ये प्लस चार्ज यहां से यहां तक घूम रहा है। तो इसके आरएस कितने मिले? ए बी सी डी, देयर आर 4 आरएस, ए बी सी डी, ये आरएस है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, सॉरी, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एबीसीडी होगा। रिजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होगा? तो हम डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कहां से कहां तक चार्ज घूम रहा है, इस एंड से लेके इस एंड तक। चार्ज किस किस कार्बन पे आ रहा है? यहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, मतलब यहां आ रहा है और यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, मतलब एक चार्ज का कंट्रीब्यूशन 4 कार्बन में जा रहा है। तो इसके हिस्से में 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलेंगे? रिजोनेटिंग हाइब्रिड। और इसका एनर्जी और इसका एनर्जी के डिफरेंस को हम बोलेंगे रिजोनेंस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन आरएस एंड आरएच। आरएच का एनर्जी क्या होगा? कम होगा क्योंकि स्टेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिजोनेटिंग एनर्जी, आरई, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इसमें और इसमें। ये हाइपोथेटिकल है और ये रियल है। एक्चुअली में घूम रहा होगा तो ये रियल होगा ना, हमें घुमाता हुआ दिखा कहां रहे हैं हम, एक्चुअली में ये रियल है, इसका स्ट्रक्चर कम होता है। और ये जो हम लिख देते हैं ये हाइपोथेटिकल लिख रहे हैं हम, एक्चुअली में घूमता हुआ नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कंपाउंड में घूमता हुआ नजर आ रहा होगा, मतलब कंपाउंड में कंटिन्यू घूम रहा होगा,
वो तो हमने दिखा दिया, हमने थोड़े बोला कि कुछ सामने वाला देखेगा तो बोलेगा लोकलाइज्ड है ये, हम ना समझ पा रहे हैं कि डीलोकलाइज्ड है ये, लेकिन कोई दूसरा वाला अननोन पर्सन जानेगा तो बोलेगा लोकलाइज्ड है, तो इसीलिए हाइपोथेटिकल है ये। एक्चुअल में ये ऐसे है, एक्चुअल में ऐसे है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहां कहां रेजोनेंस होगा, कहां कहां रेजोनेंस नहीं होगा। तो इस केस में नहीं होगा, इस केस में होगा, इस केस में नहीं होगा, इस केस में देख के भी नहीं होगा, क्योंकि यहां कंजुगेशन सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि रेजोनेंस कहां कहां होगा, कहां कहां नहीं होगा पहला में। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंजुगेशन पे। तो ये हमारा कंजुगेशन नंबर 1 एंड हुआ, मतलब अभी और पढ़े आएंगे, बट हम अब कंजुगेशन सेकंड पे चेक करते हैं। तो हमारा सेकंड होगा, सेकंड कंजुगेशन का जो टाइप है डबल, सिंगल और सिंगल के ऊपर निगेटिव। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, यहां पर किसी भी तरह से इंटरमीडिएट में निगेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये अब डबल, सिंगल और निगेटिव जगह अगर आता है तो ये कंजुगेशन में होगा। तो कंजुगेशन में चेक करेंगे, अब शिफ्टिंग करेंगे, तो डबल, सिंगल और निगेटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन का हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। तो हम शिफ्टिंग किधर करें, हमारे पास दो केसेज है, या तो इधर कर दूं मैं, इधर कर दूं। तो तुम्हें मुझे बताओ राइट साइड करोगे या लेफ्ट साइड करोगे। तो अगर मैं इधर करता हूं तो यहां निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव और निगेटिव क्या दे देगा, रिपल्सन दे देगा। अगर मैं इधर करता हूं तो पॉजिटिव आएगा और निगेटिव आएगा। अगर मैं लेफ्ट करता हूं, अगर मैं राइट करता हूं तो ये केस बनेगा। अगर मैं लेफ्ट साइड शिफ्टिंग करता हूं तो ये केस बनेगा। तो विच वन इज मोर स्टेबल, लेफ्ट या राइट, हम बोलेंगे लेफ्ट वन इज मोर स्टेबल, बिकॉज प्लस और माइनस अपोजिट साइड एक साइड है। तो हमें शिफ्टिंग के बारे में भी जानना है, यहां पर दोनों ये रिपल्सन कर जाएगा, इसीलिए दिस वन इज मोर स्टेबल। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हम शिफ्टिंग किधर करें। तो शिफ्टिंग हमने, ये हमारा शिफ्टिंग रॉन्ग है, ये शिफ्टिंग राइट है। तो शिफ्टिंग रॉन्ग और राइट भी चुनना है। तो हम शिफ्टिंग कर दिए सी, और यहां क्या आ जाएगा, प्लस और यहां माइनस और यहां माइनस। ये प्लस और माइनस क्या कर लेंगे, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनते ही चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां माइनस आ गया। तो यहां से यहां बना, शिफ्टिंग हुआ और ये बना। यानी मैं अगर डायरेक्ट लिखूं सी डबल बॉन्ड सी और सी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस और सी डबल बॉन्ड सी। यानी ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा और माइनस यहां जाएगा, यानी ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा। डाउट नहीं होना चाहिए। ए और बी क्या है, आर एस, आर एस, ए एंड बी इज आर एस। ठीक है, रिजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होगा, तो ये हाइब्रिड ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये माइनस चार्ज यहां पर कंट्री जाएगा ये, तो ये रिजोनेटिंग हाइब्रिड हो जाएगा। दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो आएगा, एनर्जी डिफरेंस जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, रिजोनेटिंग एनर्जी। ठीक है, और ये रिजोनेटिंग हाइब्रिड है, बरोबर है। चलो, तो इसमें एक विशेष विशेष चीजें और तुम्हें सिखाते चल रहे हैं, क्योंकि ये कंजुगेशन तो आसान पड़ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें ये दिया था सी डबल बॉन्ड सी और सी माइनस, तुम्हें एक एक चीज नया नया चीजें दिखा रहा हूं इसमें। अब मैं तुम्हें यहां से नंबरिंग करूं, चलो मैं इधर से ही नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3। अगर मैं नंबरिंग करूं और मैं बोलूं कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में सिंगल है या डबल है, तो तुम बोलोगे डबल है, लेकिन एक्चुअल में वो डबल नहीं है। एक्चुअल में वो डबल कहां है, एक्चुअल में तो ये स्ट्रक्चर है ना, दिस वन इज रियल स्ट्रक्चर, दिस वन इज हाइपोथेटिकल। ये और ये हाइपोथेटिकल है, दिस वन एंड दिस वन इज हाइपोथेटिकल। आरएस कॉन्फ़िगरेशन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल, ना तो ये बोलेंगे ना तो ये बोलेंगे, एक्चुअल में क्या ये है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 में, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में सिंगल है या डबल है, तो तुम बोलोगे डबल दिख रहा है सर, लेकिन एक्चुअल में ना तो सिंगल है ना तो डबल है। तो क्या है, ना तो सिंगल है ना तो डबल है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसके बीच में, तो हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मैं एक चीजें तुम्हें बताते चल रहा हूं, हालांकि एप्लीकेशन में फिर से पढ़ लेंगे। अब मुझे यहां डबल दिख रहा है, लेकिन अगले ही स्ट्रक्चर में सिंगल दिख गया, यानी इसके बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड डबल भी है और सिंगल भी है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में होगा। ना तो सिंगल है ना तो डबल है, ये बोलेंगे, ना तो सिंगल है ना तो डबल है, तो क्या है,
अब ये स्ट्रक्चर में कितना बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इस स्ट्रक्चर में पकड़ लो, जो कार्बन पकड़ोगे उसी स्ट्रक्चर में यहां भी कार्बन पकड़ोगे, तो इस कार्बन में 1 और 2 के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, 2, और इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड, 1, डिवाइड बाई RS, RS कितने इसके 2, 3/2 कितना आ गया 1.5, यानी इसके बॉन्ड ना तो डबल है ना तो सिंगल है, तो क्या है 1.5 है, यानी 1.5 बॉन्ड बना है, एक ऐसे 1.5 बॉन्ड, तो रेजोनेंस की वजह से फ्रैक्शन में आता है, तो ये ना तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है और ना ये कंप्लीट ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए डॉट लाइन से लिखाया जाता है ताकि ये समझ में आए कि ये बॉन्ड ना तो फ्रैक्शन में है, ना तो डबल है ना तो सिंगल है, फ्रैक्शन में है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, रियल, और ये हाइपोथेटिकल, और दोनों के एनर्जी का डिफरेंस रिजोनेटिंग एनर्जी RS RH। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दिख रहा है वो है नहीं एक्चुअल में ये है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो है क्या, ये 1.5 है, ठीक है। और हम कंजुगेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो, थोड़ा जल्दी फास्ट करो। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो इस बार ये भी बता दूं कि मेडिकॉन प्लस प्लस का पेपर सांगली से जाएगा, मतलब जो भी सिलेबस में आ रहा है वो यहां से सेट होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स को करो, और एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7। चलो इतना करते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल और करते हैं। कैसे करना है, अब मैं डायरेक्ट करूं, इसको तोड़ना है, शिफ्टिंग इधर नहीं, शिफ्टिंग इधर, क्योंकि शिफ्टिंग इधर करोगे तो यहां माइनस आएगा, माइनस माइनस रिपल्सन होगा, शिफ्टिंग इधर होगा तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बॉन्ड, यहां बन गया और माइनस यहां हो गया, फिर डबल सिंगल और नेगेटिव, फिर से बॉन्ड टूटेगा, यहां जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। कोई प्रॉब्लम, कैसे कैसे हो गया, ये बॉन्ड टूटा, इस पे गया माइनस, इस पे प्लस, प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना, ये माइनस आ गया, बाकी एज इट इज हमने लिख दिया, फिर डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस में गया, ये बॉन्ड टूटा, यहां प्लस गया, यहां माइनस गया, प्लस माइनस में डबल बॉन्ड बना, माइनस यहां रह गया, बराबर क्या, तो ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये 3 RS मिले, ABC इज RS, और रिजोनेटिंग हाइब्रिड क्या हो जाएगा इसका, ये चार्ज कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट है, यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूट है, कितने एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट है, 1 2 3, 1 2 3, यानी 1/3 और 1/3 नेगेटिव चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा,
ठीक है, इस एग्जांपल्स में देखो अब O माइनस, जैसे हमने प्लस में किया था वैसा ही है ये, O माइनस बॉन्ड तोड़ देंगे, कंजुगेशन में है कि नहीं पता लगाएंगे। ये डबल बॉन्ड सिंगल, अब एटम ऐसा नहीं कि हमेशा सेम होना चाहिए सर, कार्बन नहीं ऑक्सीजन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेजोनेंस कराते समय आपसे नहीं बोला गया कि कार्बन होना चाहिए एटम, या ये बोला गया कि sp2 होना चाहिए, तो sp2 है वहां पे, या sp होना चाहिए। ये नहीं बोला गया कि ऑक्सीजन कार्बन कार्बन में ही कराना है सर, ऑक्सीजन में क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये डबल सिंगल और निगेटिव बॉन्ड तोड़ दिया हमने, यहां प्लस लगा देंगे और यहां माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और माइनस यहां आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस, यहीं तक आके रेजोनेंस रुक जाएगा। इसका 2 RS मिलेंगे, ए और बी, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका RH क्या होगा, रिजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होगा, तो यहां से यहां तक डॉट लाइन लगा देंगे, केवल यहां से यहां तक लगाएंगे। और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन -1/2 -1/2, क्योंकि दो ही पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो दिस वन इज RH और A एंड B इज RS। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान देना, हमने ये माइनस लिया था, दो लगाया था, ठीक है, तो ये टूटेगा और ये शिफ्टिंग होगा। बताओ शिफ्टिंग किधर होगा, इस दो कार्बन के बीच में है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे जाना चाहिए, तो माइनस इस पे आएगा। अब ऐसे सोचो, तोड़ो, अपने मन में ही तोड़ लेना, एक बार में ही तोड़ लेना सब। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे जाएगा तो माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, प्लस माइनस में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अब थोड़ा फास्ट करना है, इसको तोड़ना है, माइनस लगाना है, प्लस लगाना है, प्लस और माइनस में डबल बॉन्ड, डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर निगेटिव, फिर से रेजोनेंस। अब कैसे सोचेंगे, पहले हम एक चीज कंफर्म करेंगे कि ये कंजुगेशन में है कि नहीं है, तो हर बार डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव करते रहेंगे। हर यहाँ पर हम डबल सिंगल और नेगेटिव ये कंजुगेशन में, यानी इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ चार्ज डिलोकलाइज्ड होगा, यानी घूमेगा। अब कैसे घूमेगा, अब मन में घुमाना है, ये तोड़ना है, यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ माइनस लगाना है, और प्लस और माइनस में डबल बॉन्ड बना देना है। ये सब चीजें एक साथ आपको आना चाहिए। यहाँ माइनस आ गया, तो फर्स्ट आपको ये चीज कंफर्म होना चाहिए कि कंजुगेशन में है या नहीं है। तो कंजुगेशन में पता लगा लो, कंजुगेशन में पता लगाने के लिए बाद चार्ज को तोड़ो, जहां माइनस है तो वहां प्लस लेके आओ, और जहां प्लस है तो माइनस लेके आओ, और डबल बॉन्ड बना दो। तो ये 3 RS मिल गया इसका। ठीक है, अब आते हैं इस एग्जांपल्स पे जो हमने इसके बाद दिया था, डबल सिंगल डबल O माइनस। अब यहाँ डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर निगेटिव रेजोनेंस में है, ये रिंग में हो या रिंग के बाहर हो कैसे भी चलता है, हमें केवल सोच लो कि हमें इतना ही दिखाई दे रहा है। ये कार्बन डबल सिंगल और निगेटिव इतना ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नहीं कि सर रिंग में है ये कैसे हो जाएगा, तो डबल सिंगल और निगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा, यानी कंजुगेशन में इस चीज समझ में आ गया। बॉन्ड तोड़ो, तोड़ दिए, यहां माइनस लगाओ और यहां प्लस लगाओ, प्लस और माइनस में क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बना दो, यहां माइनस लगा दो। तो बॉन्ड तोड़ के माइनस लगाओ और इसमें बॉन्ड बनाओ, तो बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड बनाओ और चार्ज लगाओ। यानी पहले आप पता लगाओ कि बॉन्ड ये रेजोनेंस में है कि नहीं है, कंजुगेशन में है कि नहीं है। तो कंजुगेशन में है, फिर तोड़ो, तोड़ के चार्ज लगाओ और फिर एक बॉन्ड बनाओ, बाकी एज इट इज लिख दो। फिर से कंजुगेशन करो, डबल सिंगल निगेटिव कंजुगेशन में है, पता लगा लिए कंजुगेशन में है। अब तोड़ो, तोड़ के यहां प्लस लगाओ, यहां माइनस लगाओ। क्या लगाए यहां पे माइनस और यहां पे लगाए प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी एज इट इज लिख दो। अब फिर से देखो,
डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर निगेटिव, फिर से कंजुगेशन में है, यानी इस बात का वो प्रूफ दे रहा है कि अभी रेजोनेंस होगा। अब कैसे होगा, तोड़ो, प्लस लगाओ माइनस लगाओ, तो प्लस माइनस मन में लगाते रहो, डायरेक्ट लिख दो, यहाँ प्लस और माइनस डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ माइनस, ये काम हो गया। बाकी एज इट इज लिख दो। फिर से रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल, अब ये ऐसे उल्टा है तो यहां से देख लो, डबल सिंगल और निगेटिव, ये कंजुगेशन में है, तो इस चीज का प्रूफ हो गया कंजुगेशन में। अब क्या करना है, तोड़ना है, तोड़ो, यहां माइनस लगाओ क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस मांगता है, या यहाँ पर प्लस आना चाहिए, तो यहां पर माइनस आए और यहाँ पे प्लस आए, तो ओ पे लगा दो माइनस और इसका बॉन्ड बना दो, तो माइनस लगा दिया, बॉन्ड बना दिया, बाकी एज इट इज लिख दो। तो देखो पहला स्ट्रक्चर ए बी सी डी और ई, ए और ई सेम है, भले तुम्हें नजर आ रहा होगा ऐसे, बट ए और ई क्या है, सेम है, ठीक है, ए और ई क्या है, सेम है। तो इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 1 2 3 4, 4 ही हुए। अब तुमसे बोला जाए कि अगर मैं ये ऐसे लिख दूं और मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल है या सिंगल है, तुम बोलोगे डबल है, दिख रहा है डबल है, लेकिन एक्चुअल में डबल नहीं है। देखो यहां सिंगल हो गया है, यहां भी सिंगल है, यहां भी सिंगल है, यहां भी सिंगल है। अब जाके जब रेजोनेंस होगा तब जाके डबल बॉन्ड बनेगा। ये सिंगल है, यहां सिंगल है, यहां देखो डबल हो गया, यहां डबल है, यहां डबल हो गया, यानी वही बॉन्ड डबल और सिंगल बनता जा रहा है, यानी ये कंटिन्यू घूम रहा है। तो एक्चुअल में कोई सा स्ट्रक्चर, मतलब हाइपोथेटिकल है ये, और एक्चुअल में क्या होगा, तो ये माइनस यहां से यहां तक ये घूम रहा है, यानी डबल बॉन्ड, पाई के इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं, ये पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इसके में जो बॉन्ड है ना तो डबल है ना तो सिंगल है। तो हम अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाले यहाँ पे, तो किसी एक बॉन्ड को पकड़ लो, जो मर्जी करे वो बॉन्ड को पकड़ लो, इसके बीच के पकड़ लो। तो कितने बॉन्ड है यहाँ पे, सिंगल, तो 1 लिखो। यहाँ पे कितने हैं, जो पकड़े उसी में सबको पकड़ना, 1 लिखो। यहाँ कितने, डबल, 2 लिखो। यहाँ पर कितने, 2, 2 लिखो। यहाँ पे कितने, डबल, तो 2 लिखो। सॉरी 1 2 3 4, ये तो तुम्हारा वो पहला वाला है, 1 2 3 4 हो गया, एक बॉन्ड एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, कितने आरएस मिले, 4, 6/4, यानी कि 1.5 इसमें भी आ गया। यानी टोटल बॉन्ड जो पकड़ना है, तुम किसी इसको भी पकड़ सकते हो, जो मर्जी करे उसको पकड़ लो, यही आंसर आने वाला है। तुम्हारा मर्जी करे हम सर इसको नहीं, इस कार्बन को नहीं, हम ऑक्सीजन और कार्बन को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ के करो, आ जाएगा। अब इसमें एक चीज समझना, अब यहां पर मैं 3 एग्जाम्पल्स लिया था आपको। एक एग्जाम्पल्स में मैंने रेजोनेंस यहां तक करवाया था, एक एग्जाम्पल्स में रेजोनेंस यहां तक करवाया था, और एक एग्जाम्पल्स में रेजोनेंस यहां तक करवाया था। यहां रेजोनेंस यहीं तक हो रहा था, यहां तक हो रहा था, यहां तक पूरे में हो गया। तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, जितना ज्यादा ये चार्ज घूमेगा, डेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा उतना ही उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। दिस वन इज मोर स्टेबल। इस तीनों स्ट्रक्चर में इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन तीनों में रेजोनेंस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस का चार्ज पर एटम डेंसिटी कम हो जा रहा है। तो कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये हमारा एग्जांपल है। नेक्स्ट सी, वहां पर मैं हाइड्रोजन नहीं लगाया हूं, हाइड्रोजन लगा सकते हम, मत सोचना कि यहाँ बॉन्ड एक ही बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन मैंने छोड़ दिया है। तो यहां पर आप बॉन्ड बना लोगे आप, तो मैं डायरेक्ट बनाऊं, डायरेक्ट भी सीखना है, इसको तोड़ना है, यहाँ प्लस लगाना है, पहले सीख लोगे कंजुगेशन में है कि नहीं है।
तो डबल, सिंगल और निगेटिव कंजुगेशन में है। अब तोड़ो, प्लस लगाओ माइनस लगाओ, प्लस और माइनस लगा दो और डबल बॉन्ड बना दो। यहां बाकी हाइड्रोजन काम पूरा करेगा, ठीक है, यहाँ बाकी काम हाइड्रोजन पूरा करेगा। ये मत सोचना कि सर कार्बन केवल 2 ही बॉन्ड बनाया है, बाकी हाइड्रोजन है यहाँ पे। और यहाँ पे आ गया माइनस, बाकी एचजीटी लिख लो। फिर अब फिर से रेजोनेंस में आ गया डबल, सिंगल, नेगेटिव। तोड़ो, माइनस लगाओ और यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ, बाकी एचजीटी लिख दो। फिर से कंजुगेशन में फिर से तोड़ो, तोड़ो इसको और माइनस लगाओ और बॉन्ड बनाओ यहाँ पे और बाकी एचजीटी लिख दो। फिर से रेजोनेंस होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये C माइनस और ये ठीक है। अब मुझे बताओ, जब ये निगेटिव यहां से रेजोनेंस करवाया तो तुम निगेटिव कहां कहां देख रहे हो? रिंग पे कहां दिख रहे हो? यहां दिख रहे हो, यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनना, एक नया चीज इसमें सिखा रहा हूं तुम्हें, हर स्ट्रक्चर में एक नई चीज बता रहा हूं। अब ये जो है इस पोजीशन का नाम है ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है, ये है मेटा, ये है मेटा और ये है पैरा, इस ग्रुप के रेफरेंस में। अब मुझे बताओ, जब ये निगेटिव देना स्टार्ट किया तो किस किस पोजीशन पे दिया, कहां कहां दिया, देख के बताओ कहां कहां इलेक्ट्रॉन उसने रिंग में कहां कहां दिया? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, किस किस पोजीशन पे उसने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दिया है? ऑर्थो पे या पैरा पे? ये चारों देख के बताओ। ये तो पहला वाला स्ट्रक्चर है। अब मुझे इसको देख के बताओ ABCD को, कि A, B, C और D में जब रिंग में इलेक्ट्रॉन्स दिया उसने तो किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स दिया? ऑर्थो और पैरा पे दिया ना। ये निगेटिव, ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो। ये कहां है? मेटा, सॉरी पैरा। और ये क्या है? ऑर्थो। कहीं मेटा पे दिया क्या? नहीं। यही सब चीज तुम्हें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके आगे मैं बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना, जब ये इलेक्ट्रॉन्स देना स्टार्ट किया तो निगेटिव यहां आया था, निगेटिव यहां आया था और निगेटिव यहां आया था। क्या मेटा पे आया था क्या? नहीं। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन्स देने स्टार्ट किया था तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया था। यानी यहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ? बढ़ाया। कैसे? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स घुमा दिया। घुमाने के दौरान निगेटिव यहां रास्ते में क्रिएट करता गया, यहां क्रिएट किया है, यहां क्रिएट किया है, यहां क्रिएट किया है। बराबर है क्या? इस पोजीशन पे क्रिएट नहीं किया है। तो ये दोनों ऑर्थो है, ये पैरा है। मेटा पे निगेटिव क्रिएट नहीं हुआ है। यानी मैं अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स दूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से घुमाना स्टार्ट किया तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को बढ़ाया है, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे बाद में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आ जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आएगा। और यही रेजोनेंस तुम्हें बताएगा कि किस पोजीशन पे वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो वो रिंग एक्टिवेट हो जाता है। तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप और रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यही रेजोनेंस बताएगा। तो समझ में आ गया? चलो अब आते हैं ध्यान से। हालांकि फिर से मैं एक चीजें तुम्हें बताते जा रहा हूं, हालांकि एप्लीकेशन में फिर से बताएंगे और वो कई बार आएगा। तो ये हमारा कंजुगेशन हो गया, बाकी का भी कंजुगेशन हो गया होगा, सारे एग्जांपल्स हो गए होंगे, हो गया ना सारे एग्जांपल्स। एक और था COH वाला, उसको देखो। एक और एग्जांपल्स था C डबल बॉन्ड O और O माइनस। तो पहले रिंग को तो छोड़ दो, देखो कंजुगेशन यही दिख रहा है, डबल, सिंगल और निगेटिव।
ये टूटेगा, इधर जाएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, ये बनेगा। बरोबर है क्या? ये बनेगा। अब देखो एक और रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल और डबल, वो अगले कंजुगेशन में मैं सिखा रहा हूं। अब ये रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब ऐसा क्यों? तो जब स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। दोनों ऑक्सीजन के बीच में ही हो रहा है, सेम एटम के बीच में होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे ये रेजोनेंस, अभी यहाँ भी होगा, वो हम अगले कंजुगेशन में सीखते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा कंजुगेशन हम लेते हैं, डबल सिंगल। हमारा डबल सिंगल अब पॉजिटिव हो गया, डबल सिंगल नेगेटिव भी हो गया। अब तीसरा है डबल सिंगल और रेडिकल्स। तो रेडिकल्स वाला एग्जांपल्स, 2-3 एग्जांपल्स बता रहा हूं। एक के ये ले रहा हूं मैं, और एक एग्जांपल, 2 ही एग्जांपल्स करवा रहा हूं क्योंकि हम बाद में बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आएंगे। ये हो गया। अब इसमें कैसे करना है? तो इस बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ने के बाद अभी तक आप क्या कर रहे थे? प्लस और माइनस क्रिएट कर रहे थे। अब आप ऐसा नहीं क्रिएट करोगे। अब ये दोनों रेडिकल जो है एक एक दोनों को दे दोगे, तुम एक एक ले लो और तुम एक ले लो। अभी तक हम प्लस और माइनस लगा रहे थे, अब ऐसे नहीं करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। अब ये इसके अंदर हो रहा होगा, हम तो कर रहे हैं बस। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तुम अपने हिस्से वाला ले लो इलेक्ट्रॉन और तुम अपने हिस्से वाला इलेक्ट्रॉन ले लो। अब ये जब ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, और ये जैसे बॉन्ड बनाएंगे ये एंड हो जाएगा हमारा। ये ऐसे करना हर बार। तो यहां वाला रेडिकल कहां चला गया? यहां चला गया, ये बीच में हमने बनाया है। तो इसके आरएस कितने मिले? 2, ए और बी। ये कभी रेडिकल यहां तो कभी यहां, इसमें भी ऐसा ही होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये बॉन्ड टूटेगा, अब प्लस माइनस नहीं लगाना है, अब रेडिकल लगाना है और रेडिकल लगाना है। तो इस दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, रेडिकल यहां आ जाएगा, बाकी एज इट इज। डबल सिंगल रेडिकल कंजुगेशन में है, ये रेडिकल टूटेगा, रेडिकल यहां आएगा, बॉन्ड यहां बनेगा और ये ऐसे होगा। ये यहां पर कंजुगेशन में है, ये टूटेगा, यहां रेडिकल आएगा, यहां डबल बॉन्ड और ये ऐसे हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर पहला वाला डबल सिंगल और ये रेडिकल बन जाएगा। इसके आरएस कितने हो गए? ए बी सी डी, ये पहला से मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमने रेडिकल्स, इस पे ज्यादा मैं एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं, तो हमें कैसे तोड़ना है वो हमें जान गए। ठीक है, तो अब हम कंजुगेशन नंबर 4 में आते हैं। कंजुगेशन नंबर 4 में डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल लोन पेयर। 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर अभी देखेंगे, फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे। ठीक है, तो डबल सिंगल डबल ये कैसे होगा? तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब यहां पर चार्ज नहीं है, फिर भी वो पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे। फोर्थ में देखना हमें, तो कार्बन कार्बन कार्बन, डबल सिंगल और डबल कंजुगेशन में है। अब देखना है इसमें कैसे होगा। अब इसमें कैसे होगा? ये टूटेगा, तोड़ दिया हमने, जहां मर्जी करे वहां प्लस माइनस लगाओ, तुम्हारा मर्जी है। हमारा मर्जी किया, हमने माइनस लगाया और प्लस लगाया, हमने दोनों बना दिया, ए और बी। अब ये स्टेबिलिटी दोनों सेम के जैसा। अब यहां ध्यान दो, अब क्या होगा? एट ए टाइम, उसी समय ये बॉन्ड भी टूटेगा। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो अब हमारा मर्जी नहीं चलेगा कि हम कहां प्लस और माइनस लगाए। अब ये रिस्ट्रिक्शन हो गया कि यहां माइनस लगाना पड़ेगा और यहां प्लस लगाना पड़ेगा, ये इधर शिफ्टिंग करना पड़ेगा। यानी इस केस में अगर हम देखें तो ये हमने ऐसे तोड़ा है, तो यहां माइनस आ गया था और यहां प्लस आ गया था। पहले इसी एक को देखते हैं तब दोनों को देखेंगे। तो पहला बार में हमने इसको तोड़ दिया और यहां माइनस आ गया और यहां प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आया तब हमारा मर्जी। अब यहां पर हम, तुम बोलोगे सर इधर क्यों नहीं कर रहे, उधर भी कर सकते हैं, उसको हम ऊपर करेंगे।
लेकिन जैसे ही ये आया तब हमारा मर्जी नहीं चलेगा, यहां प्लस नहीं आना चाहिए। अब जब एट ए टाइम ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एट ए टाइम उसी समय भी बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां लग जाएगा माइनस और ये लग जाएगा प्लस, और ये प्लस और माइनस जाके बॉन्ड बन जाएगा। अब तुम बोलोगे सर यहां प्लस माइनस लगा दिए, डबल सिंगल प्लस कंजुगेशन में कर दो, वो नहीं होता है। ये मिलके बॉन्ड बना दिए, यानी ये ए और बी बना, ये बीच में हमने बनाया है समझने के लिए। अब ध्यान दो, हमारा मर्जी किया, हम शिफ्टिंग इधर नहीं करके इधर कर रहे हैं, हम शिफ्टिंग इधर कर रहे हैं, तो यहां माइनस और यहां प्लस। जैसे हमने शिफ्टिंग इधर किया एट ए टाइम, अब यहां पर प्लस आना चाहिए। अब हमारा मर्जी नहीं चलेगा, तो हम शिफ्टिंग इधर करेंगे तो यहां प्लस आना चाहिए, यहां माइनस आना चाहिए। अब ये प्लस माइनस क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन क्या क्या गलत है। अब तुम एक मान लो बॉन्ड तोड़े, यहां प्लस और यहां माइनस लगाए, अब रेजोनेंस करवाओ, अब रेजोनेंस करवाओ, डबल सिंगल पॉजिटिव ऐसे भी करवा सकते हो, लेकिन एट ए टाइम करवाना पड़ेगा। इसमें आरएस गलती हो जाएगा तुम्हारा कि एक बीच में तुम ए भी ले लोगे। डबल सिंगल और पॉजिटिव रेजोनेंस है, डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बीच में बना, ये सही है, लेकिन इसको तुम्हें काउंट नहीं करना पड़ेगा कि एट ए टाइम दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान रखना। तो एक चीज हमें समझ में आया, मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये हमने शिफ्टिंग इधर किया है तो इसको भी हम इधर ही करेंगे। ये शिफ्टिंग इधर है तो इधर ही करेंगे, ठीक है। अगर सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी है, अगर ये शिफ्टिंग हम इधर किए तो इसको भी इधर ही करना पड़ेगा। तो ये जो है वो इसके लिए बनाया हमने, और ये जो है ऊपर वाला के लिए बनाया। हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ना, रेजोनेंस हाइब्रिड हर में होता है, क्यों नहीं होगा इसमें। यहां से यहां तक, अब देखो यहां डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, क्या इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है क्या, सिंगल बॉन्ड है। तो कहने का मतलब फाइनल ये है कि एक ही साथ दोनों को तोड़ना है। अब मैं फाइनल तुम्हें बता दे रहा हूं कैसे करोगे। कहने का मतलब हम दोनों डायरेक्शन में करवा सकते हैं, और यही तो डिफरेंस है रेजोनेंस और मेसोमेरिक में। अब इसको तोड़ो, तोड़ के क्या करोगे, एट ए टाइम इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो दोनों एक साथ तोड़ना है। तो तोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस में क्या कर देना है, बॉन्ड बना देना है। अब देखो, अब ये और ये ए और बी क्या है, आर एस है, लेकिन दिस वन इज लेस स्टेबल, इसीलिए रेजोनेंस एनर्जी में ये जरूर दोनों बना है, लेकिन ये इसमें चार्ज नहीं था, इसमें चार्ज क्रिएट होगा। ए इज मोर स्टेबल देन बी, इसलिए तुम्हें रेजोनेंस एनर्जी में एक डिफिनेशन में आया था कि मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो डिफरेंस होगा किसका। अब यहां पे डॉट डॉट लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये ना तो डबल है ना तो सिंगल है। और इसमें तुम्हें डबल नजर आ रहा है, मुझे यहां सिंगल नजर आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है, ये 1.5 है इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। चार्ज नहीं था, हम चार्ज ऐसे नहीं लिख रहे हैं, 2 RS मिला। तो एक्चुअली में इस दोनों में स्टेबल कौन है, ए। तो जो RH है, तो डिफरेंस बिटवीन रिजोनेटिंग हाइब्रिड एंड मोर स्टेबल, यानी एनर्जी ऑफ ए माइनस एनर्जी ऑफ RH इक्वल टू RE, रेजोनेंस एनर्जी। एनर्जी ऑफ B माइनस RH इज नॉट इक्वल टू RE, एनर्जी ऑफ B माइनस एनर्जी ऑफ RH इज नॉट इक्वल टू RE, ये रेजोनेंस एनर्जी नहीं होता है।
जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें मोस्ट स्टेबल में से हाइब्रिड का जो डिफरेंस होता है, तो मोस्ट स्टेबल, यहां तक स्टेबिलिटी अलग अलग हो गया है। ये तो चार्ज नहीं था, इसमें चार्ज बन गया है। इसमें रिजोनेंस, रिजोनेंस के बाद क्या हो रहा है, बी स्ट्रक्चर में लेस स्टेबल हो जा रहा है क्योंकि चार्ज क्रिएट हो जा रहा है इसमें। तो इसके एनर्जी और इसके एनर्जी का डिफरेंस नहीं, ये जो आर एच है और इसका एनर्जी का डिफरेंस को हम बोलेंगे आर ई, रिजोनेंस एनर्जी। इनके एनर्जी को डिफरेंस को हम आर ई नहीं बोलेंगे, क्योंकि आर ई का डिफिनेशन होता है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिजोनेटिंग हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दोनों में मोस्ट स्टेबल कौन है, दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। बरोबर है, ये हो गया। ये कैसे करना है, मैं कैसे करना है वो बता रहा हूं। अब लास्ट वन जो है, फिर मैं एग्जांपल्स देता हूं, आप घर से इसको ट्राई करना। लास्ट वन है डबल सिंगल, और लास्ट वन नहीं और भी है, इसके 13 और 14 होते हैं, मैं अभी 5 बता रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और यहां लेते हैं ओ, ठीक है, डबल यहां है। अब इसमें रेजोनेंस होगा डबल सिंगल और लोन पेयर। बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ोगे तो ये माइनस की तरह ट्रीट होता है, ध्यान रखना, ये माइनस की तरह ट्रीट होता है। लोन पेयर यहां पे माइनस की तरह ट्रीट होगा, निगेटिव वैल्यू की तरह ट्रीट होगा। तो ये तोड़ोगे तो यहां पर प्लस आना चाहिए और यहां पे माइनस, यानी शिफ्टिंग ऐसे होगा। तो सी प्लस और ये ओ लोन पेयर और एच, एक और भी लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर समझ लेना देना है। अब ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को, इसके पास वैकेंट हो गया, ये डोनेट कर देगा, इसको डोनेट करेगा तो इसमें बॉन्ड बन जाएगा और यहां माइनस। लेकिन ये अपना लोन पेयर जब डोनेट करेगा तो इसमें चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड थोड़े ना बनाता है। तो लोन पेयर जब डोनेट करेगा तो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। यानी इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में चला गया, इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में चला गया। बरोबर है क्या? हालांकि ऑक्टेट यहां सबका कंप्लीट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ज की वजह से, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इस पे चार्ज है, एक चार्जलेस और एक चार्ज, ज्यादा स्टेबल ये है यहाँ पे। लेकिन रिजोनेंस कैसे करवाएंगे वो समझ में आ गया। ये बॉन्ड तोड़ना है, इसको माइनस की तरह ट्रीट करना है, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए। अब ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर दिया, बॉन्ड बन गया और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बरोबर है, ये 6 नंबर हो गया। अभी आगे एग्जांपल देते हैं 7th नंबर। अगर यहां पर प्लस और लोन पेयर है, जैसे यहां पे, हालांकि इसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, यहां पे ऐसे है, तो इसको भी एक रेजोनेंस, अब ये इसको डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। हालांकि बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं इसको हम, और यहां प्लस आ जाएगा। तो दिस वन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेजोनेंस। तो दिस वन इज एक कंजुगेशन में आ जाएगा एक और 6 नंबर, जहां पर प्लस और लोन पेयर साथ साथ हो। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अब घर से ट्राई करके लाना है इसको, सारे कंजुगेशन वाला मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारा लगभग ये मेजोमेरिक भी हमने पढ़ा दिया इसमें, बस हमें डिफरेंस बताना रह गया कि मेजोमेरिक में और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या होता है। ये जो रेजोनेंस पढ़ रहे हो, रेजोनेंस और मेजोमेरिक भाई भाई हैं, बस डिफरेंस एक थोड़ा सा है, वो बस नेक्स्ट क्लास में हम उसको बता देंगे। अब आप एग्जाम्पल्स करके लाना घर से, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, ज्यादा तो मैं रिंग वाला दे रहा हूं। पहले तो आप एक रिंग वाला भी कर लेना, बेंजीन रिंग में डबल सिंगल डबल भी करना है हमें, एक घर से करके लाना सारे स्टूडेंट।
ऐसा नहीं कि जहां लोन पेयर नहीं है वहां मैं दिखाऊं, लोन पेयर जरूरी नहीं कि मैं दिखाऊंगा ही। अब इसी पे तुम्हारा एरोमेटिसिटी भी डिफाइन हो जाएगा। इतना करके लाना घर से। ठीक है।